कभी कभी हम सोचते हैं, क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं होती? क्यों मेरी कोशिशों के बाद भी दरवाजे बंद रहते हैं? क्यों मैं अकेला रह गया जब सबके पास कोई है? कभी तुमने ये सवाल अपने रब से किया है? एक नौजवान लड़का अयान हर रात यही सवाल करता था। उसके सीने में दर्द था, आंखों में उम्मीद थी और दिल में सवाल, या अल्लाह तू सुनता क्यों नहीं? हर रात अयान छत पर बैठा आसमान को देखता था। तारे चमकते थे, हवा ठंडी थी, मगर उसके दिल में हलचल थी। वो कहता, या रब, मैंने हर चीज तेरे हवाले की, फिर भी सब छिन गया। नौकरी चली गई, दोस्त मुंह मोड़ गए, यहां तक कि वो भी चली गई जिससे मैं निकाह का ख्वाब देखता था। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर फिर भी वो सजदे में गिर जाता है। वो कहता है, मुझे मालूम है तू देर करता है, पर या रब, इतनी भी देर क्यों? उसी रात जब वो टूटी हुई आवाज में अल्लाह को पुकारता है, उसे दिल में एक जवाब सुनाई देता है। न कोई आवाज, न कोई इंसान, बस एक एहसास, जैसे रूह के अंदर कोई बोल गया हो, ए बंदे, मैं देर नहीं करता, मैं बस सही वक्त का इंतजार करता हूं। और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि उसमें तुम्हारे लिए बुराई हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। अयान उस आयत को बार बार सुनता रहा। हर लफ्ज उसके दिल को छू रहा था। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। जैसे अल्लाह खुद उसके दिल को समझा रहा था, मैं तेरा रब हूं, मैं तुझे भूला नहीं हूं। अगले दिन अयान की जिंदगी में कुछ नहीं बदला। न नौकरी मिली, न कोई फोन आया, पर कुछ बदल गया था उसका नजरिया। वो सोचने लगा, शायद मेरी कोशिशें छोटी हैं और अल्लाह की योजना बहुत बड़ी। वो कुरान खोलता है और पढ़ता है, निश्चय ही कठिनाई के साथ आसानी है। ये तो क्या मेरी मुश्किल के बाद भी कोई आसानी है? या रब, क्या तू मेरे लिए कुछ छिपा रहा है जो मैं अभी देख नहीं पा रहा? और तब उसे याद आया, जब कोई पेड़ काटा जाता है वो खत्म नहीं होता, बल्कि उसे नई जमीन में लगाया जाता है ताकि वो और गहरा जड़ पकड़ सके। अल्लाह भी कभी कभी हमें काटता नहीं, बल्कि कहीं और बोता है जहां हमारी असली जगह है। उस रात अयान ने दुआ की, अब शिकायत नहीं, अब तवक्कुल, भरोसा। या रब, अगर तूने मुझे रोका है तो यकीनन किसी बुराई से बचाया होगा। अगर तूने देर की है तो यकीनन मुझे कुछ बेहतर देने वाला होगा। मैं अब तेरा इंतजार करूंगा, लेकिन शिकवा नहीं करूंगा। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर इस बार दर्द के नहीं, यकीन के आंसू। निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हर मुश्किल के बीच अल्लाह देखता है कौन रोता है और कौन रुकता है, कौन हार मानता है और कौन सजदे में गिरता है। अल्लाह उस बंदे के करीब होता है जो टूटकर भी कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कई हफ्तों बाद अयान को एक छोटा सा काम मिला। वो काम जो उसे पसंद नहीं था, पर उसने कहा, अगर ये भी तेरा फैसला है या रब, तो इसमें भी भलाई होगी। और वहीं से उसकी जिंदगी पलट गई। वो काम जिसने उसे छोटा लगा, वही काम कुछ महीनों बाद उसे एक नई पहचान दे गया। कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते, ताकि वहां वो तुम्हें वो चीज दे सके जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। वो तुम्हें देर से देता है ताकि जब मिले तुम उसकी कदर जानो। वो तुम्हें रोकता है ताकि तुम्हें बचा सके, और जब वो चुप होता है तब वो तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा लिख रहा होता है। वह सबसे अच्छा योजनाकार है। तो अगर आज तुम्हें लग रहा है कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है, तो रुक जाओ, सांस लो और ये याद रखो, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। जब अयान ने पहली बार महसूस किया कि अल्लाह की देर में भी कोई गहरी वजह छिपी होती है, उसकी दुनिया बदलने लगी। वो अब सिर्फ अपने दर्द को नहीं देख रहा था, बल्कि हर कठिनाई में अल्लाह की रहमत तलाशने लगा। अयान ने जो छोटा सा काम शुरू किया था, वो काम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बदल देने वाला था। पहले दिन ही उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ काम नहीं है, बल्कि ये एक सिखावन की राह है। वो अपने ऑफिस में बैठा और दिल में दुआ करता रहा, या रब, मैं जानता हूं कि तूने मुझे रोककर कहीं और लगाया। अब मैं तैयार हूं, जो भी तू देगा मैं उसका शुक्र अदा करूंगा। और जिस चीज में तुम्हारे लिए भलाई है
वही अल्लाह तुम्हारे पास भेजेगा, और जो बुराई तुम्हारे पास आए उससे बचाने वाला भी वही है। अयान ने महसूस किया कि अल्लाह कभी अधूरी चीज नहीं देता। अगर वह किसी चीज को रोकता है तो सिर्फ इसलिए कि कुछ बेहतर देना बाकी है। नौकरी के पहले महीने में ही अयान को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कंपनी के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स फेल होने की वजह से दबाव बढ़ गया। साथियों ने उसे आलोचना की और खुद अयान भी घबराया। लेकिन तब उसने याद किया, अल्लाह की योजना में देर होती है, पर हर देरी में रहमत छिपी होती है। वो कुरान खोलता है और पढ़ता है। जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए अल्लाह बड़ा इनाम तैयार करता है। उसने हिम्मत जुटाई और प्रोजेक्ट को नई दृष्टि से देखा। हर चुनौती में उसने एक समाधान ढूंढा और धीरे धीरे टीम ने उसका काम सराहा। यहां अयान ने पहली बार महसूस किया, देर का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं होता बल्कि तैयारी होती है। अल्लाह हमें कभी भी तबाह नहीं करता, बल्कि हर रोक हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। अयान के दिल में अब भी एक खालीपन था। वो सोचता था, क्या मैं कभी सही साथी पा पाऊंगा? फिर एक दिन मस्जिद में दुआ करते हुए उसकी नजर सफिया पर पड़ी। सफिया भी अपने जीवन में बहुत परेशानियों से गुजरी थी, लेकिन उसने कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं खोया। दोनों की मुलाकात छोटी सी थी, पर दिल से दिल जुड़ गए। और अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल की इच्छाओं के अनुसार किसी को भी दे सकता है। अयान ने समझा कि अल्लाह की देरी सिर्फ उसे सही समय पर सही व्यक्ति देने के लिए थी। अगर वह जल्दी मिलता शायद वह सही नहीं होता। अयान ने अब यह समझ लिया था, हर मुश्किल में, हर रुकावट में, हर रोके जाने में एक गहरा मकसद छिपा होता है। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर तुम्हें लगे कि अल्लाह देर कर रहा है तो याद रखो, वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लिख रहा है। इंतजार करना मुश्किल होता है, लेकिन जब वह आएगा उसका आशीर्वाद अद्भुत होगा। और इसी समय अयान ने कुरान की एक और आयत याद की, और जब तुम्हारे पास कोई तकलीफ आती है तो कहो, हमने अल्लाह पर भरोसा किया और वह ही सबसे अच्छा है। अब अयान हर कठिनाई में सिर्फ सवाल नहीं करता, बल्कि कहता, या रब, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि तेरा फैसला सबसे अच्छा है। कुछ महीनों बाद अयान को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। पहले जो काम छोटा लगा था, वही उसकी क्षमता को निखारने वाला साबित हुआ। सफिया भी उसके जीवन में सही समय पर आई, और अयान ने समझ लिया कि अल्लाह कभी देर नहीं करता, वह बस सही वक्त का इंतजार करता है। निश्चित ही अल्लाह अपने बंदों के साथ है और हर चीज का समय तय है। इस तरह अयान ने जाना कि हर दर्द, हर इंतजार, हर रोक अल्लाह की रहमत का हिस्सा है, और जो व्यक्ति इंतजार करता है वो अल्लाह की योजना में हमेशा विजयी होता है। देर में भी रहमत है। हर रोक केवल तैयारी है, और हर कठिनाई सिर्फ यह देखने का तरीका है कि हम अल्लाह पर कितना भरोसा रखते हैं। अयान की कहानी बताती है, जब अल्लाह देरी करता है तो वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है, ताकि तुम्हारा आशीर्वाद सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत हो। अयान अब समझ चुका था कि अल्लाह की देरी में भी रहमत छिपी होती है, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी अल्लाह की योजना हमें और भी कठिन रास्तों पर ले जाती है, ताकि हमारा भरोसा और मजबूत हो और हमारी समझ और गहरी। अयान की नौकरी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कंपनी में अचानक बदलाव आया। बड़ा प्रोजेक्ट जिसे उसने संभाला था, कंपनी के अन्य विभागों की लापरवाही के कारण फेल होने लगा। साथियों ने उसे दोषी ठहराया, कुछ ने उसे निंदा की और कुछ ने पीछे हटकर उसकी मदद नहीं की। अयान का दिल टूटने लगा। वो रात भर मस्जिद में बैठा और दुआ करता रहा, या रब, मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई, क्या तू मुझे छोड़ देगा? क्या तू मेरे विश्वास को परखे बिना हार मान जाएगा? किसी को भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं दिया जाएगा, और अल्लाह अपने बंदों के साथ न्याय करता है। अयान ने महसूस किया कि यह केवल उसकी परीक्षा थी। अल्लाह उसे साबित करना चाहता था कि वह कठिनाई में भी उसके भरोसे पर टिक सकता है। अयान ने अपने दिल को मजबूत किया। उसने अपने काम में और मेहनत लगाई, हर छोटी गलती सुधारने की कोशिश की और सब्र के साथ प्रोजेक्ट को संभाला। साथ ही
उसने सफिया के साथ समय बिताना भी जारी रखा। दोनों ने मिलकर यह समझा कि मुश्किलें सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अयान ने अब समझ लिया कि जब तक अल्लाह की योजना पूरी नहीं होती, हमारे प्रयास और हमारे धैर्य का मूल्य नहीं खोता। वो कुरान की उन आयतों को बार बार याद करता और जो लोग अपने रब पर भरोसा रखते हैं उनके लिए रास्ता आसान कर देता हूं। एक दिन प्रोजेक्ट के परिणाम सामने आए। सभी ने अयान के काम की तारीफ की। जो लोग उसे दोषी ठहरा रहे थे उन्होंने उसके सामने अपनी गलती मान ली। अयान ने महसूस किया कि कठिनाई का अंत उसकी सफलता में बदल गया और वह समझ गया कि अल्लाह की देरी केवल हमें परखने और तैयार करने के लिए होती है। अयान ने रोजाना सजदे में सिर झुकाना शुरू किया। वो कहता, या रब, अब मैं जान गया कि तू हमेशा मेरे साथ है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और वही विश्वास उसे हर चुनौती में आगे बढ़ने की ताकत देता। जो लोग सब्र करते हैं और अपना काम सही तरीके से करते हैं, उनके लिए अल्लाह का आशीर्वाद है। अयान अब सिर्फ नौकरी में ही सफल नहीं था, बल्कि उसने लोगों की मदद करना शुरू किया। वो अपने अनुभव से दूसरों को बताता, कभी भी मत सोचो कि अल्लाह देर कर रहा है। वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारा भरोसा तुम्हें उसकी रहमत तक पहुंचाता है। सफिया भी उसके साथ हर कदम पर थी। दोनों ने मिलकर देखा कि अल्लाह की योजना हमेशा सही होती है, चाहे शुरू में हमें उसका मतलब समझ ना आए। कभी कभी हम चाहते हैं कि चीजें जल्दी हो जाएं, लेकिन अल्लाह जानता है कि क्या हमारे लिए सबसे अच्छा है। वो हमारे लिए दरवाजे खोलता है, लेकिन तब जब हम तैयार हों। और हर रोक में एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। और अल्लाह सबसे अच्छा योजनाकार है और उसकी योजना सबके लिए सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह अयान ने सीखा कि सिर्फ इंतजार करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सब्र और विश्वास के साथ इंतजार करना जरूरी है। अयान अब जानता था कि उसकी हर सफलता, हर खुशी, हर चुनौती का अंत अल्लाह की योजना का हिस्सा है। वो कहता, अब मैं कभी भी नाखुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह कभी देर नहीं करता। वह बस सही समय का इंतजार करता है। हर मुश्किल, हर रुकावट, हर चुनौती सिर्फ अल्लाह की योजना में हमारी तैयारी है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और भरोसा करता है, वो अंत में हमेशा विजयी होता है। अयान की कहानी हमें बताती है, जब अल्लाह देरी करता है तो वह केवल हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद छिपा रहा होता है। अयान अब समझ चुका था कि हर मुश्किल में, हर रुकावट में अल्लाह की योजना छिपी होती है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान सोचता है कि शायद अल्लाह ने उसे छोड़ दिया। अयान की नौकरी में सब कुछ स्थिर लग रहा था, लेकिन अचानक कंपनी के बड़े बदलाव ने उसकी योजना को उलट दिया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसे उसने संभाला था, वो अब असफल हो रहा था। साथियों ने शिकायतें करनी शुरू की और अयान को लगा कि ये सब खत्म हो जाएगा। वो अपने कमरे में बैठा, सिर में हाथ रखकर सोचता रहा, या रब, मैंने सब कुछ तेरे हवाले किया, फिर भी इतनी परेशानी क्यों? सुनो, हर कठिनाई के साथ आसानी है, निश्चय ही हर मुश्किल के बाद राहत है। अयान को याद आया कि अल्लाह कभी देर नहीं करता। हर रोक और हर चुनौती के पीछे एक गहरी वजह होती है। वो सोचने लगा, शायद मैं अभी तैयार नहीं था, शायद मेरे लिए कुछ और बेहतर इंतजार कर रहा है। अयान ने फिर से खुद को संभाला। उसने अपने प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत की, हर छोटी गलती को सुधारा और धैर्य के साथ काम किया। सफिया ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर कठिनाई का सामना किया और धीरे धीरे प्रोजेक्ट फिर से पटरी पर आने लगा। अयान ने महसूस किया कि अल्लाह की देरी कभी नुकसान नहीं करती। वो हमेशा सबसे बड़ी रहमत के लिए इंतजार करता है। और जो लोग सब्र करते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अयान को कंपनी में नई जिम्मेदारी मिली। इस बार उसका काम पहले से बड़ा और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अयान अब डरता नहीं था, क्योंकि उसने जाना कि हर चुनौती सिर्फ अल्लाह की तैयारी है। वो अपने साथी कर्मचारियों को भी प्रेरित करता, कभी मत सोचो कि सब खत्म हो गया।
अल्लाह का फैसला हमेशा सही होता है। बस धैर्य रखो और अपने काम में ईमानदार रहो। एक दिन अयान की मेहनत का फल सामने आया। बड़ी कंपनी ने उनके प्रोजेक्ट को पुरस्कृत किया। जो लोग पहले उसकी आलोचना कर रहे थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अयान ने महसूस किया कि अल्लाह की देरी ही उसकी सबसे बड़ी रहमत थी। अगर सब तुरंत हो जाता तो वो सफलता इतनी मूल्यवान और समझदार नहीं होती। अयान ने अब समझ लिया कि अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। और उसकी देरी कभी भी हमारी हार नहीं बल्कि हमारी जीत की तैयारी होती है। निश्चय ही अल्लाह अपने बंदों के साथ है और हर चीज का समय तय है। अयान अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, वो दूसरों की मदद भी कर रहा था। वो अपने अनुभव से बताता, कभी भी मत सोचो कि अल्लाह देर कर रहा है। उसकी देरी केवल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद छिपा रही होती है। भरोसा रखो, धैर्य रखो और सजदे में सिर झुकाओ। सब कुछ सही समय पर मिलेगा। सफिया उसके साथ हर कदम पर थी। दोनों ने मिलकर देखा कि अल्लाह की योजना हमेशा सही होती है, चाहे शुरू में हमें उसका मतलब समझ ना आए। कभी कभी हम चाहते हैं कि चीजें तुरंत हों, लेकिन अल्लाह जानता है कि क्या हमारे लिए सबसे अच्छा है। वो हमें तैयार करता है, हमें सबक सिखाता है और फिर सबसे सही समय पर हमारी तकदीर बदल देता है। और जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए अल्लाह का इनाम असीम है। अयान अब जान चुका था कि उसकी हर कठिनाई, हर रुकावट और हर इंतजार अल्लाह की योजना का हिस्सा है। वो कहता, अब मैं कभी भी नाखुश नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है अल्लाह कभी देर नहीं करता, वह बस सही वक्त का इंतजार करता है। अल्लाह की देरी कभी नुकसान नहीं करती, वो केवल हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद छिपा कर रखता है। और जो व्यक्ति धैर्य और भरोसे के साथ इंतजार करता है वो अंत में हमेशा विजयी होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।